हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमा पराशर। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद उमा पराशर। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं और ये कोविड पेशेंट को क्यों दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने फिर से एक वीडियो बनाया है। आइए समझते हैं कि स्टेरॉइड्स हैं क्या एंड व्हाई दीज आर गिवन टू द कोविड पेशेंट्स। स्टेरॉइड्स सिंपल केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते भी हैं और इनको बनाया भी जा सकता है, यानी मैन मेड, जो कि अभी कोविड पेशेंट्स को उनके ट्रीटमेंट के लिए दिए जा रहे हैं। स्टेरॉइड्स एक्चुअली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी एक स्ट्रक्चर है। ये 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर है। इसमें करीब 17 कार्बन और 28 हाइड्रोजन्स होते हैं। स्टेरॉइड्स मेनली 2 टाइप्स के हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक। कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं दैट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब देखते हैं कि स्टेरॉइड्स क्यों यूज़ किया जा रहे हैं और किस कंडीशन में स्टेरॉइड्स को यूज़ किया जा रहा है। स्टेरॉइड्स के इफ़ेक्ट को समझने से पहले हम लंग्स की स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस मेनली लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। आप जैसे देख सकते हैं कि दिस इज़ ट्रैकिया, ये हमारा, इसको हम हिंदी में श्वसन नली भी कह देते हैं, ठीक है। ट्रैकिया आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ़्ट और राइट। इनको हम ब्रोंकस कहते हैं। और फिर ब्रोंकस फिर अगेन डिवाइड होता है कई सारी ब्रांचेस में। इनको हम ब्रोंक्यूल बोल देते हैं। और ब्रोंक्यूल के जो एंड्स होते हैं ये एक बलून जैसे स्ट्रक्चर में एंड होते हैं और इनको हम बोलते हैं एल्विलाई, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो स्टोर होती है और गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया, अभी हम क्योंकि कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना वायरस ही हमें इन्फेक्ट करता है, और भी वायरस हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कोरोना वायरस के रेफरेंस में समझते हैं कि जब भी कोई वायरस एंटर होता है हमारे लंग्स में थ्रू ट्रैकिया, तो इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन्स टू से कि बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ गया है। जैसे ही ये ट्रैकिया में जाता है और आगे फर्दर जैसे मैंने बताया कि ये ब्रोंकस और दूसरे ब्रांचेस में यानी ब्रोंक्यूल्स में पहुंचता है, तो वायरस जो है वो अपनी जैसे ही उसको लंग्स की सेल्स जो है मिलने लगती हैं, वो अपने आरएनए को उन सेल्स में ट्रांसफ़र कर देता है। वायरस का एक नेचर है कि जब तक इसको कोई लाइव सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, सेल्स नहीं मिल रही, तब तक ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही इसको कोई सेल मिल जाए तो फिर ये लिविंग हो जाता है, मीन्स से कि रेप्लिका तैयार करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए ये किसको चूज़ करता है, यहाँ लंग्स की बात कर रहे हैं तो लंग्स की सेल्स में ये एंटर होता है और वहाँ अपने कई रेप्लिका बना लेते हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था। अब जब ये कई रेप्लिका बना लेता है, बहुत सारे वायरस बन जाते हैं, तो वो जो सेल है वो बस्ट हो जाती है, कह सकते हैं सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, जैसा हम पहले भी समझ चुके हैं। WBCs आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। ये हमारी ब्लड वेसल्स है और इनमें WBCs प्रेजेंट होती हैं। ये WBCs का काम क्या है? WBCs एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, यानी टूल्स बनाती हैं ताकि वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को किल कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स मीन्स टू से WBCs का किसी भी बैक्टीरिया वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना और फिर उसको किल करना। इम्यून रिस्पॉन्स, इसको हमने थोड़ा यहाँ बड़ा करके दिखा दिया, WBCs वर्सेस कोरोना वायरस, यहाँ फाइटिंग हो रही है इन दोनों के बीच में। लेकिन होता क्या है, ये तो एक अच्छा साइन है कि हमारी इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी है तो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगे और कोरोना वायरस ईजिली डिस्ट्रॉय होंगे। लेकिन कभी कभी इसका डिसएडवांटेज भी है, और अभी कोरोना के केस में इसका डिसएडवांटेज भी है और देखा जा रहा है। क्या होता है कि WBCs जब एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ये जो बम्बार्डमेंट करते हैं, उस केस में क्योंकि ये जो बैटल हो रही है इन दोनों के बीच में, जो युद्ध हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। इस केस में लंग्स की सेल्स भी डैमेज हो जा रही हैं। कहने का मतलब है कि एनिमी तो मर ही रहा है, साथ में अपना नुकसान भी हो रहा है। तो इस केस में अपने लंग्स की सेल्स के डैमेज को बचाने के लिए, क्योंकि अगर लंग्स की सेल्स डैमेज हो गई तो ऑक्सीजन सप्लाई और कम हो जाएगी और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ बढ़ेंगी। और ज़रूरी नहीं कि सब में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, कभी कभी कम भी होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी को स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़े। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है या कम। तो उस कंडीशन में फिर स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं।
स्टेरॉइड्स का काम क्या है? स्टेरॉइड्स का काम ये है कि ये इन WBCs को समझाते हैं कि भाई कम बम्बार्टमेंट करो, क्योंकि इसकी वजह से यानी एंटीबॉडीज़ और ये कोरोना वायरस के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से खुद की सेल्स भी डैमेज कर रही हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि स्टेरॉइड्स इम्यून रिस्पॉन्स को कम करती हैं, यानी कहने की लड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं। अब आप कहोगे कि अगर लड़ने की क्षमता कम हो गई और एंटीबॉडीज़ कम हो गई तो वायरस को कौन मारेगा? लेकिन हमें अपने लंग्स भी बचाने हैं 4-5 दिन में, क्योंकि स्टेरॉइड्स करीब 6th डे दिए जाते हैं, तो उतने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं कि वो कोरोना वायरस से लड़ पाएँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस कंडीशन में जबकि हमारी लड़ने की क्षमता कम हो रही है स्टेरॉइड्स की वजह से, तो दूसरे वायरस और बैक्टीरिया भी एंटर कर सकते हैं, वो भी हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में जो डॉक्टर्स हैं वो एंटीवायरल या एंटीबायोटिक्स और टैबलेट्स वगैरह देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो एक अच्छी कंडीशन में रहे। इन स्टेरॉइड्स की वजह से हमारी लंग्स की सेल डैमेज होना बच जाती हैं, यानी कहने का मतलब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती और पेशेंट इजीली ठीक हो सकता है। तो स्टेरॉइड्स का मेनली यही रोल है कि ये हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी कि WBCs और वायरस के बीच में जो बैटल चल रही है उसकी वजह से जो लंग्स का डैमेज हो रहा है, उस डैमेज को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। क्योंकि बचने के लिए लंग्स का होना भी ज़रूरी है, ब्रीदिंग के लिए तो लंग्स का होना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टेरॉइड्स के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन क्योंकि सीवियर कंडीशन में स्टेरॉइड्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं, तो स्टेरॉइड्स जो हैं दे शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स। इसको घर में ना लें। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि स्टेरॉइड्स क्या हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।